आज की रात अगर ये दो काम छूट गए तो समझ लीजिए किस्मत ने जो देने का ठान रखा था वो भी रुक जाएगा। और अगर इन्हें श्रद्धा से कर लिया तो कृष्ण सिर्फ आपकी सुनेंगे ही नहीं बल्कि आपके जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेंगे। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है आपका भैरव बाबा परिवार में, जहां प्राचीन ज्ञान, ज्योतिष के रहस्य और सकारात्मक मान्यताएं आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भरती है। यदि ये बातें आपके मन को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आइए मिलकर आरंभ करते हैं इस यात्रा का, जहां श्रद्धा और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। मथुरा की रात मानो समय के पंख थाम कर खड़ी थी। आकाश पर चंद्रमा बादलों की ओट में छिपा था, पर उसकी शीतल रोशनी बीच बीच में फूटकर गुप्त संकेत दे रही थी, जैसे किसी अदृश्य खेल का हिस्सा हो। यमुना का जल असामान्य रूप से शांत था। लहरें मानो अपनी सांस रोककर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही थी। नगर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, लेकिन मथुरा के कारागार के भीतर, जहां लोहे के भारी दरवाजे, ऊंची दीवारें और पहरेदारों के सतर्क कदम गूंजते थे, वहां उस रात का दृश्य कुछ और ही था। ठीक अर्धरात्रि का समय था। कारागार की गीली जमीन पर देवकी लेटी थी। उनके माथे पर प्रसव का पसीना चमक रहा था और पास ही वसुदेव के चेहरे पर चिंता और श्रद्धा दोनों की रेखाएं खिंची हुई थी। तभी जैसे ही आकाश में किसी अदृश्य वीणा की तार छेड़ी गई हो, उस क्षण भगवान का अवतरण हुआ। बाल कृष्ण का जन्म कोई सामान्य शिशु नहीं, बल्कि वो जो ब्रह्मांड के सभी लोकों का स्वामी था, जिसने अपने छोटे से रूप में अनंत आकाश और गहन सागर को समेट लिया था। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी, आंखें बंद पर तेज इतना कि कारागार की अंधेरी कोठरी भी मानो प्रकाश से भर गई। उस क्षण को देखकर जो कोई भी समझ सकता था, वो जान लेता कि ये केवल ऐतिहासिक घटना नहीं, ये ब्रह्मांडीय संयोग था। उसी क्षण कहीं दूर एक कथावाचक, मैं आपकी ओर मुखातिब हूं और मैं कहता हूं, आज की रात केवल व्रत, केवल उपवास, केवल भोग और आरती का समय नहीं है। यह सब महत्वपूर्ण है, हां, लेकिन इन्हीं में छिपा एक रहस्य है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा रहस्य जिसे केवल पुरानी पांडुलिपियों और ज्योतिष के दुर्लभ ग्रंथों में ही दर्ज किया गया है। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या है जो सदियों से छिपा रहा? ऐसा क्यों कि मंदिरों के पुजारी भी इसे खुलकर नहीं बताते? इसका कारण यही है कि यह ज्ञान साधारण मनुष्य के लिए नहीं था। यह उन लोगों के लिए था जो संकल्प में अडिग हो, जिनका मन श्रद्धा में डूबा हो और जो समय, ग्रह और नक्षत्र के रहस्यों को मानते हो। ज्योतिष के गूढ़ ग्रंथ कहते हैं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब चंद्रमा वृषभ राशि में और सूर्य सिंह राशि में हो, तब आकाश में एक अद्वितीय योग बनता है। इसे राजयोग और मोक्ष योग का संगम कहा जाता है। राजयोग भौतिक सफलता और सम्मान का द्वार, और मोक्ष योग आत्मिक मुक्ति और आध्यात्मिक सिद्धि का पथ। दोनों का एक साथ मिलना विरल है, और जब यह होता है तब धरती पर एक ऐसी तरंग उत्पन्न होती है जो मनुष्य के संकल्प को सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से जोड़ देती है। आप इसे यूं समझें, जैसे पूरे साल समुद्र का पानी सामान्य रहता है, लेकिन पूर्णिमा की रात ज्वार अचानक उफान पर आ जाता है। वैसे ही इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा संकल्पों और इच्छाओं को पकड़ने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हो जाती है। नक्षत्रों का ये परिवर्तन, चंद्रबल का ये उभार और सूर्य का सिंह राशि में होना, इन सब का मिलन ऐसी शक्ति पैदा करता है कि आप जो भी मांगते हैं वो ब्रह्मांड की तरंगों में दर्ज हो जाता है, और ब्रह्मांड समय के सही अवसर पर उसे आपको लौटाता है।
यही कारण है कि पुराने समय में राजमहलों में, गुप्त कोठरियों में और ऋषियों के आश्रमों में इस रात विशेष साधनाएं की जाती थी। वहां दीपक जलते, धूप की महक फैलती और मंत्रों की धीमी गूंज में लोग अपने जीवन के सबसे बड़े संकल्प करते। लेकिन ये ज्ञान धीरे धीरे समय के गर्भ में खो गया। आज केवल कुछ ज्योतिषी, कुछ तांत्रिक और कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों में यह रहस्य बचा है। और मैं आपको बताता हूं, इस रात व्रत टूट जाए, उपवास अधूरा रह जाए तो भी हानि नहीं होती। हानि तब होती है जब इस रात के 2 विशेष कार्य आपसे छूट जाएं। इन 2 कार्यों के बिना आप उस ऊर्जा से नहीं जुड़ पाते जो केवल इस रात धरती पर उतरती है। पहले कार्य का मैं आपको संकेत देता हूं, पूरा खुलासा अभी नहीं, क्योंकि अगर यह ज्ञान आपको समय से पहले दे दिया गया तो इसकी शक्ति आधी रह जाएगी। बस इतना जान लीजिए, अर्धरात्रि में जब जन्माष्टमी की महाआरती हो रही हो, मंदिर में शंख और घंटियों की गूंज आकाश को भर रही हो, उस समय आपके पास एक विशेष वस्तु होनी चाहिए। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि वह जो ऊर्जा को संचित करने में सक्षम हो। और जब इस वस्तु को एक गुप्त मंत्र के साथ भगवान को अर्पित किया जाता है, तब जो भी आप मांगते हैं वो आपकी नियति में अंकित हो जाता है। सोचिए, देवकी और वसुदेव ने उस रात केवल अपने पुत्र को नहीं पाया, उन्होंने मानवता के लिए एक युग का आरंभ किया। वैसे ही यह रात आपके जीवन में एक नया युग ला सकती है, बशर्ते आप इन 2 रहस्यमय कार्यों को करें। मैं जानता हूं आपके मन में जिज्ञासा बढ़ रही है, वो विशेष वस्तु क्या है, वो मंत्र कौन सा है। पर धैर्य रखें, क्योंकि कुछ रहस्य समय पर ही प्रकट होते हैं। आप बस इतना मान लें, उपवास, पूजा, भोग, आरती, ये सब आपके भक्ति पथ के दीपक हैं। लेकिन ये 2 कार्य उस दीपक में तेल और बाती का काम करते हैं। इनके बिना भक्ति की लौ जलने से पहले ही बुझ सकती है। और याद रखिए, अगर व्रत टूट भी जाए तो कोई दोष नहीं लगेगा, कोई अशुभ फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये 2 कार्य छूट गए तो आप अपने जीवन का एक ऐसा अवसर खो देंगे जो शायद अगले कई वर्षों तक वापस ना आए। इस रात की हवा भी अलग होती है। आधी रात के समय जब आप आकाश की ओर देखेंगे तो तारों की चमक भी मानो ज्यादा प्रतीत होगी। यह वही समय है जब ब्रह्मांड आपके मन की तरंगों को सुन रहा होता है। मंदिर के गर्भगृह में दीपकों की लौ कांप रही होती है, घंटियों की गूंज लहरों की तरह फैलती है और हर भक्त के हृदय में एक अदृश्य पुल बनता है उनके और भगवान के बीच। मैंने वर्षों पहले एक बूढ़े ज्योतिषाचार्य से सुना था, बेटा, कृष्ण जन्माष्टमी की रात केवल जन्म का उत्सव नहीं, ये इच्छाओं के बीज बोने की रात है। लेकिन बीज अगर सही समय और सही विधि से न बोया जाए तो चाहे धरती कितनी ही उपजाऊ क्यों न हो, फसल नहीं उगेगी। तब मैं उनकी बात आधी समझा था, बाकी आधी मुझे वर्षों बाद समझ आई जब मैंने इन 2 कार्यों का अनुभव किया। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तुरंत पहला कार्य क्यों नहीं बता रहा। कारण सरल है, इस ज्ञान को बिना तैयारी के ग्रहण करने से वो प्रभावी नहीं रहता। जैसे बीज को बोने से पहले मिट्टी तैयार करनी होती है, वैसे ही आपको पहले इस रात की महत्ता, इसकी ज्योतिषीय पृष्ठभूमि और ऊर्जा की प्रकृति को समझना होगा। और जब आप ये समझ लेते हैं, तभी आप वो कार्य कर पाते हैं जो आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। अगला अध्याय उस पहले कार्य का पर्दा उठाएगा। लेकिन आज की रात जब आप ये कथा सुन रहे हैं तो एक वादा कीजिए, चाहे व्रत टूट जाए, चाहे पूजा अधूरी रह जाए, लेकिन ये 2 कार्य आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कृष्ण की कृपा केवल भक्तिभाव से नहीं, सही समय पर सही साधना से भी प्रकट होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है? अर्धरात्रि का वो क्षण
जिसकी आहट मैंने आपको पहले दी थी, अब आपके सामने पूरी तरह खुलने वाला है। पिछली कथा में मैंने केवल एक संकेत दिया था, एक विशेष वस्तु, एक खास समय और एक गुप्त मंत्र। अब मैं पर्दा हटाकर आपको वो पहला कार्य बताता हूं जो इस रात आपकी मनोकामना को ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचा सकता है। जन्माष्टमी की रात जब मंदिर में महाआरती हो रही हो, शंख और घंटियों की गूंज से वातावरण थर्रा रहा हो और हवा में तुलसी, चंदन और धूप की मिलीजुली सुगंध फैल रही हो, उसी समय आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने एक तांबे की थाली रखें। यह थाली नई हो या पुरानी, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो शुद्ध और साफ होनी चाहिए। उसमें पीला चावल रखें, ऐसा चावल जो हल्दी से रंगा गया हो, क्योंकि हल्दी का रंग केवल रंग नहीं है, यह बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा का भौतिक रूप है। यह वही ग्रह है जो ज्ञान, धन, संतान सुख और वैवाहिक जीवन की मिठास का कारक है। उस पीले चावल पर आप अपना नाम लिखें और उसके नीचे अपनी मनोकामना। यहां कलम की जरूरत नहीं, उंगलियों से ही लिखना है, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, ये आपकी आत्मा का संकल्प है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। यह क्षण बेहद गहरा है जब चंद्रमा वृषभ राशि में और सूर्य सिंह राशि में होता है। तब बृहस्पति और चंद्र का अदृश्य संबंध आपके लिखे हुए शब्दों को एक ऊर्जा धारा में बदल देता है। वो धारा मंदिर के गर्भगृह से उठकर आकाश में जाती है और वहां से ब्रह्मांडीय लहरों में फैल जाती है। ये कोई कल्पना नहीं, प्राचीन ज्योतिष के अनुसार ये पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को शब्दों और वस्तुओं के माध्यम से कैसे सक्रिय किया जा सकता है। तांबा विद्युत का चालक है और इस क्रिया में तांबे की थाली ऊर्जा को धारण करने और प्रसारित करने का माध्यम बनती है। पीला चावल बृहस्पति की शक्ति का प्रतीक उस ऊर्जा को स्थिर करता है और आपका नाम व इच्छा उस ऊर्जा को व्यक्तिगत बना देते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप किसी पत्र पर अपना पता लिखते हैं ताकि संदेश सही जगह पहुंचे, लेकिन यह पहला कार्य तभी फल देगा जब इसे श्रद्धा के साथ किया जाए। अगर आपके मन में संदेह है, अगर आप इसे केवल औपचारिकता समझकर कर रहे हैं, तो यह केवल एक थाली में रखा चावल रह जाएगा, उससे अधिक कुछ नहीं। पहले कार्य के बाद अब बात करते हैं उस दूसरे कार्य की जो इस प्रक्रिया को पूर्ण करता है। जन्माष्टमी की सुबह या फिर रात के किसी भी समय आप तुलसी दल पर गंगाजल छिड़के। तुलसी स्वयं में पवित्र है, लेकिन जब उस पर गंगाजल की बूंदें पड़ती हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी शुक्र ग्रह को बल देती है और शुक्र वो ग्रह है जो प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख और समृद्धि का प्रतीक है। दूसरी ओर गंगाजल चंद्रमा की शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है जो आपकी मनोकामना को शुद्ध कर देता है। इसके बाद तुलसी दल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र कोई साधारण शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि इसमें वह कंपन है जो आपकी चेतना को सीधे भगवान से जोड़ता है। 108 संख्या भी संयोग नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड की चक्रवर्ती संख्या है। 12 राशियां और 9 ग्रह जिनका गुणन 108 होता है। हर मंत्र का जाप आपके भीतर और बाहर दोनों जगह एक तरंग पैदा करता है, और जब यह तरंग 108 बार दोहराई जाती है तो वो ब्रह्मांड में स्थायी हो जाती है। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। मीराबाई, जिनका नाम भक्तिरस में डूबे हर भक्त के होठों पर है, एक बार गहरे संकट में थी। महल की राजनीति, पारिवारिक विरोध और जीवन पर मंडराता खतरा, सब कुछ उन्हें घेर चुका था। तभी एक संत ने उन्हें यही उपाय बताया, तुलसी दल पर गंगाजल छिड़ककर अर्पित करना और वासुदेव मंत्र का जाप करना। मीरा ने इसे पूरे समर्पण और प्रेम से किया और अगले ही दिन
उनके जीवन में वह मोड़ आया जिसने उन्हें सदा के लिए भगवान के चरणों में स्थापित कर दिया। उनके विरोधी पीछे हट गए और मीरा का मार्ग खुल गया। यह चमत्कार केवल उनकी भक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि उस विधि की शक्ति का प्रमाण था। मैं आपको यह सब केवल कहानी सुनाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कि आप समझें ये दोनों कार्य केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं, बल्कि ज्योतिष, ऊर्जा विज्ञान और भक्ति का संगम है। पहला कार्य आपके जीवन में स्थिरता, ज्ञान और उन्नति का बीज बोता है। दूसरा कार्य उस बीज को प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का जल देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इन कार्यों के समय आपके मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके भीतर दिखावा है, अगर आप इसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि देखते हैं होता है या नहीं, तो ब्रह्मांड आपके संकेत को अनदेखा कर देगा। यह वैसा ही है जैसे आप किसी से बात करते समय उसकी आंखों में न देखकर इधर उधर देखें, संदेश पहुंचता ही नहीं। अगर आप पूरे मन, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम से इन दोनों कार्यों को करेंगे, तो मान लीजिए कि कृष्ण स्वयं आपके जीवन की बागडोर थाम लेंगे। तब राह में आने वाली कठिनाइयां भी आपको गिराने नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए होंगी। अब सोचिए, यह रात फिर कब आएगी? क्या आप तैयार हैं उस क्षण के लिए जब आपके शब्द ब्रह्मांड की तरंगों में दर्ज होंगे और स्वयं नंदलाल आपके जीवन के रथ के सारथी बन जाएंगे?